क्या आपने कभी सोचा है कि बुराई का केंद्र कहाँ स्थित है? बाइबल में एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां शैतान का सिंहासन वास्तव में खड़ा था। प्रकाशित वाक्य 2:13 में यीशु स्वयं इस स्थान का नाम लेते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की भाषा हमेशा प्रतीकात्मक होती है, लेकिन यहां यीशु एक वास्तविक शहर की ओर इशारा कर रहे हैं, एक भौतिक स्थान की ओर जहां अंधकार की शक्तियां केंद्रित थीं। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण सत्यों को उजागर करेंगे। पहला, हम देखेंगे कि यह शहर कौन सा था और क्यों यीशु ने इसे चुना। दूसरा, हम समझेंगे कि वहां के विश्वासियों ने किस प्रकार के आत्मिक दबाव का सामना किया। तीसरा, हम जानेंगे कि यह प्राचीन सत्य आज हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रहस्यमय दर्शनों से भरी है। स्वर्गदूत, मुहरें, तुरहियां और अजीब जीव इस पुस्तक में प्रकट होते हैं। लेकिन 7 कलीसियाओं को लिखे संदेशों में यीशु बहुत स्पष्ट और सीधे हैं। परगमुम की कलीसिया को संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, वहां जहां शैतान का सिंहासन है। यह कोई अस्पष्ट संकेत नहीं है, यह कोई काव्यात्मक भाषा नहीं है। यीशु एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान की पहचान कर रहे हैं। परगमुम एक वास्तविक शहर था, जो आधुनिक तुर्की में स्थित है। उस समय यह एशिया प्रांत की राजधानी थी, रोमन साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव का केंद्र। विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि यीशु ने इस शहर को विशेष रूप से क्यों चुना। कुछ कहते हैं कि यह शाही पूजा का केंद्र था, दूसरे कहते हैं कि यहां मूर्ति पूजा की अनेक वेदियां थीं। फिर भी अन्य विद्वान एक विशिष्ट संरचना की ओर इशारा करते हैं, एक विशाल वेदी जो पहाड़ी पर खड़ी थी। यह वेदी इतनी भव्य थी कि दूर से सिंहासन जैसी दिखती थी, लेकिन सच्चाई शायद इन सभी तत्वों का संयोजन है। परगमुम में धार्मिक, राजनीतिक और आत्मिक शक्तियों का एक अनोखा मिश्रण था। यह वह स्थान था जहां रोम की सत्ता, झूठे देवताओं की पूजा और आध्यात्मिक अंधकार एक साथ मिलते थे। यीशु के अनुयायियों के लिए यहां रहना अत्यंत कठिन था। हर दिन वे प्रलोभनों और दबावों से घिरे रहते थे। सड़कों पर मूर्तियां खड़ी थीं, मंदिर हर कोने में थे, शाही पूजा अनिवार्य थी। यदि आप कैसर को भगवान नहीं कहते थे तो आप देशद्रोही थे। यदि आप स्थानीय देवताओं को नहीं मानते थे तो आप समाज से बहिष्कृत थे। व्यापार करना कठिन हो जाता था, रिश्ते टूट जाते थे और कुछ मामलों में जीवन खतरे में पड़ जाता था। फिर भी परगमुम में विश्वासी डटे रहे। यीशु उन्हें इस बात के लिए सराहते हैं। वह कहते हैं कि तुमने मेरे नाम को नहीं छोड़ा, यहां तक कि जब अंतिपास, मेरा विश्वास योग्य गवाह, तुम्हारे बीच मार डाला गया। यह केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य की घोषणा है। बुराई के केंद्र में भी विश्वास जीवित रह सकता है। अंधकार के सिंहासन की छाया में भी अन्य प्रकाश चमकता रहता है। लेकिन यीशु का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। वह केवल प्रशंसा नहीं करते, बल्कि चेतावनी भी देते हैं। परगमुम की कलीसिया में कुछ लोग झूठी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे थे, बिलाम की शिक्षा और निकुलियों की शिक्षा। ये शिक्षाएं समझौते की थीं। वे कहती थीं कि थोड़ा सा मूर्ति पूजा में भाग लेना ठीक है, थोड़ा सा अनैतिकता में शामिल होना कोई समस्या नहीं है। यीशु इस समझौते को अस्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि मन फिराओ, नहीं तो मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। यह संदेश केवल पहली सदी के लिए नहीं था, यह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हम भी उन स्थानों में रहते हैं जहां अंधकार की शक्तियां सक्रिय हैं। हम भी उन संस्कृतियों में जीते हैं जो झूठे देवताओं की पूजा करती हैं। धन, शक्ति, सुख और प्रसिद्धि, ये आधुनिक युग के देवता हैं और हम भी समझौते के प्रलोभन का सामना करते हैं। थोड़ा सा झूठ बोलना, थोड़ा सा धोखा देना, थोड़ा सा अपने विश्वास से समझौता करना। लेकिन यीशु का संदेश स्पष्ट है, विश्वास योग्य बने रहो, समझौता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नाम मत छोड़ो। परगमुम की कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मिक युद्ध वास्तविक है। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है,
अच्छाई और बुराई के बीच एक वास्तविक संघर्ष चल रहा है और हम सभी इस युद्ध में शामिल हैं। प्रश्न यह है कि हम किस पक्ष को चुनते हैं। क्या हम यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे या हम समझौता करेंगे? क्या हम अंधकार के दबाव में झुकेंगे या हम प्रकाश में खड़े रहेंगे? परगमुम के विश्वासियों ने अपनी पसंद बना ली थी और इतिहास उनके साहस को याद रखता है। चैप्टर 2, परगमुम, शक्ति और अंधकार का शहर। परगमुम केवल एक साधारण शहर नहीं था, यह प्राचीन दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक था। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुई थी। यह एटालिड राजवंश की राजधानी थी। बाद में यह रोमन साम्राज्य के एशिया प्रांत का प्रशासनिक केंद्र बन गया। शहर एक ऊंची पहाड़ी पर बसा था। इसकी दीवारें मजबूत और भव्य थीं। इसके महल, मंदिर और सार्वजनिक भवन प्रभावशाली थे। परगमुम संस्कृति और शिक्षा का भी केंद्र था। यहां एक विशाल पुस्तकालय था, जो उस समय अलेक्जेंड्रिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में 2 लाख से अधिक पांडुलिपियां थीं। यहीं पर चर्मपत्र का आविष्कार हुआ था। परगमुम में विद्वान और दार्शनिक आते थे। कला और विज्ञान यहां फल फूल रहे थे। लेकिन इस सभ्यता और संस्कृति के पीछे एक अंधकार छिपा था। परगमुम धार्मिक रूप से बहुत जटिल शहर था। यहां अनेक देवताओं की पूजा होती थी। ज्यूस का मंदिर पहाड़ी के शीर्ष पर था। एथेना का मंदिर भी प्रमुख था। डायोनिसस, डेमेटर और अन्य यूनानी देवताओं के मंदिर भी थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एस्क्लेपियस का मंदिर। यह मंदिर एक विशाल चिकित्सा केंद्र था। लोग दूर दूर से यहां इलाज के लिए आते थे। एस्क्लेपियस को चिकित्सा का देवता माना जाता था। उसका प्रतीक एक सर्प था। यह सर्प आज भी चिकित्सा का प्रतीक है, लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से सर्प का अर्थ बहुत भिन्न है। उत्पत्ति में सर्प धोखेबाज और झूठा है। सर्प ने आदम और हव्वा को पाप में फंसाया था। परगमुम में सर्प की पूजा होती थी। मंदिर में जीवित सांप रखे जाते थे। रोगी रात में मंदिर में सोते थे। वे उम्मीद करते थे कि सांप उन्हें छुएगा और वे ठीक हो जाएंगे। यह प्रथा अजीब और डरावनी थी, लेकिन लोग इसमें विश्वास करते थे। हजारों तीर्थयात्री हर साल आते थे। मंदिर धनी और शक्तिशाली हो गया था। एस्क्लेपियस को मोक्षदाता कहा जाता था। यह शीर्षक बाद में रोमन सम्राटों ने भी अपनाया। परगमुम में शाही पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी। यह पहला शहर था जिसने रोमन सम्राट के लिए मंदिर बनाया। ऑगस्टस सीजर को यहां देवता के रूप में पूजा जाता था। बाद के सम्राटों को भी यही सम्मान दिया गया। नागरिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सम्राट की मूर्ति के सामने धूप जलाएं। उन्हें कहना पड़ता था कि कैसर भगवान है। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक वफादारी का प्रमाण था। यदि कोई इनकार करता था तो उसे देशद्रोही माना जाता था। ईसाइयों के लिए यह असंभव था। वे केवल एक ही परमेश्वर को मानते थे। वे यीशु को प्रभु कहते थे, कैसर को नहीं। यह टकराव अपरिहार्य था। परगमुम में ईसाई होना बहुत खतरनाक था। आप हर दिन अपने विश्वास के लिए परीक्षा में थे। बाजार में मूर्तियां थीं। सार्वजनिक समारोहों में मूर्ति पूजा थी। सामाजिक जीवन झूठे धर्मों से जुड़ा था। यदि आप भाग नहीं लेते थे तो आप अलग थलग हो जाते थे। आपका व्यवसाय प्रभावित होता था। आपके परिवार पर दबाव पड़ता था और कभी-कभी आप पर शारीरिक हमले होते थे। फिर भी ईसाई समुदाय बढ़ता रहा। विश्वासियों ने साहस दिखाया। उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि वे शैतान के सिंहासन की छाया में रह रहे हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यीशु उनके साथ है। वह उन्हें देख रहा है। वह उनके संघर्ष को समझता है और वह उन्हें शक्ति देता है। परगमुम का इतिहास हमें सिखाता है कि बुराई अक्सर सुंदर और प्रभावशाली रूप में आती है। यह शहर सुंदर था, संस्कृति से भरा था, शक्तिशाली था, लेकिन इसके केंद्र में आत्मिक अंधकार था। यह हमें याद दिलाता है कि हमें बाहरी चमक से धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें आत्मिक वास्तविकता को देखना चाहिए। आज भी कई शहर और संस्कृतियां परगमुम जैसी हैं। वे सफल और आकर्षक दिखती हैं, लेकिन उनके केंद्र में झूठे देवता हैं। धन की पूजा, शक्ति की खोज
ओ सुख की लालसा। ये आधुनिक मूर्तियां हैं और वे उतनी ही खतरनाक हैं जितनी प्राचीन मूर्तियां थीं। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें विवेक की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना चाहिए। परगमुम की कलीसिया ने हमें एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कठिनाई में विश्वास बनाए रखा। उन्होंने दबाव में समझौता नहीं किया और उन्होंने यीशु का नाम ऊंचा रखा। यह हमारी भी बुलाहट है। चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें साहसी बनना है और हमें याद रखना है कि यीशु हमारे साथ है। अगले अध्याय में हम गहराई से देखेंगे कि सर्प का प्रतीक क्यों इतना महत्वपूर्ण था और यह प्रतीक कैसे उत्पत्ति की कहानी से जुड़ा है। चैप्टर 3, सर्प का प्रतीक और उसकी प्राचीन जड़ें। सर्प मानव इतिहास में एक शक्तिशाली प्रतीक रहा है। विभिन्न संस्कृतियों में इसे अलग अलग अर्थों में देखा गया है। कुछ संस्कृतियों में सर्प ज्ञान का प्रतीक है, अन्य में यह पुनर्जन्म और उपचार का प्रतीक है। लेकिन बाइबल में सर्प का अर्थ बहुत स्पष्ट है। यह धोखे, बुराई और शैतान का प्रतीक है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में सर्प पहली बार प्रकट होता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा था। उन्हें हर पेड़ का फल खाने की अनुमति थी। केवल एक पेड़ का फल वर्जित था, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि यदि वे उस फल को खाएंगे तो वे मर जाएंगे। सर्प हव्वा के पास आया और उससे बात की। वह बहुत चालाक था। उसने परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाया। क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा था कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया कि वे अधिकांश फल खा सकते थे, केवल एक पेड़ का फल वर्जित था और परमेश्वर ने कहा था कि वे मर जाएंगे। सर्प ने साहसपूर्वक झूठ बोला, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम भले और बुरे को जानने लगोगे। तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। यह प्रलोभन बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली था। सर्प ने परमेश्वर के चरित्र पर हमला किया। उसने सुझाव दिया कि परमेश्वर स्वार्थी है, कि वह आदम और हव्वा को कुछ अच्छा देने से रोक रहा है। उसने उन्हें लुभाया कि वे स्वयं परमेश्वर के समान हो सकते हैं। हव्वा ने फल को देखा। वह देखने में अच्छा था, वह खाने में स्वादिष्ट लग रहा था और यह बुद्धि देने वाला था। उसने फल तोड़ लिया और खा लिया। उसने आदम को भी दिया और उसने भी खाया। उसी क्षण सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन वे जो देखा वह अच्छा नहीं था। उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं। उन्हें शर्म महसूस हुई। उन्होंने पत्तों से खुद को ढका और जब परमेश्वर वाटिका में आया, तो वे छिप गए। पाप संसार में प्रवेश कर गया था और सर्प इसका कारण था। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया, उसे अपने पेट के बल चलना होगा, वह धूल चाटेगा और स्त्री का वंश उसके सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। वह अंततः शैतान को हरा देगा, लेकिन उस समय तक सर्प मानवता को धोखा देता रहेगा। प्राचीन संसार में सर्प की पूजा आम थी। मिस्र में, ग्रीस में, रोम में और कई अन्य संस्कृतियों में लोग सर्प को शक्ति और रहस्य से जोड़ते थे। कुछ धर्मों में सर्प चिकित्सा से जुड़ा था। यह विचार था कि सर्प का जहर भी औषधि हो सकता है। सही मात्रा में यह उपचार कर सकता है। एस्क्लेपियस, यूनानी चिकित्सा के देवता, का प्रतीक एक सर्प था। यह सर्प एक छड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ था। यह प्रतीक आज भी चिकित्सा में उपयोग होता है, लेकिन इसकी जड़ें मूर्ति पूजा में हैं। परगमुम में एस्क्लेपियस का मंदिर विशाल था। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक चिकित्सा केंद्र था। रोगी यहां इलाज के लिए आते थे। मंदिर के पुजारी चिकित्सक की भूमिका निभाते थे। उनके पास कुछ चिकित्सा ज्ञान था। वे जड़ी बूटियों, स्नान और आहार का उपयोग करते थे, लेकिन उपचार प्रक्रिया धार्मिक भी थी। मरीज को पहले उपवास करना पड़ता था, फिर उसे मंदिर में रात बितानी पड़ती थी। वहां जीवित सांप रखे जाते थे। विश्वास था कि यदि सांप मरीज को छूता है तो वह ठीक हो जाएगा। यह अनुभव डरावना रहा होगा।
अंधेरे में, बीमार और कमजोर, ओ सांपों के बीच सोना। लेकिन लोग इतने हताश थे कि वे कुछ भी करने को तैयार थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें उपचार मिला। मंदिर की दीवारों पर उपचार की कहानियां उकेरी गई थीं। ये कहानियां और अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती थीं। मंदिर बहुत धनी हो गया। एस्क्लेपियस को मोक्षदाता कहा जाता था। लोग उससे शारीरिक और आत्मिक उपचार की अपेक्षा करते थे, लेकिन ईसाई दृष्टिकोण से यह सब झूठा था। असली मोक्षदाता यीशु मसीह है। वही सच्चा चंगा करने वाला है। सर्प की पूजा वास्तव में शैतान की पूजा थी। बाइबल स्पष्ट रूप से शैतान को प्राचीन सर्प कहती है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में यह लिखा है, वह बड़ा अजगर, वही प्राचीन सर्प जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। परगमुम में सर्प का प्रतीक हर जगह था। मंदिर में, सिक्कों पर, मूर्तियों में। यह शहर का पहचान चिन्ह था। इसलिए यीशु ने इस शहर को शैतान के सिंहासन के रूप में पहचाना। यहां बुराई का केंद्र था। यहां झूठे देवता की खुले तौर पर पूजा होती थी, और यह देवता वास्तव में शैतान का मुखौटा था। आज हम सर्प की मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन क्या हम धोखे से मुक्त हैं? शैतान अभी भी सर्प है, अभी भी धोखेबाज है। वह अभी भी परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाता है। वह अभी भी हमें विश्वास दिलाता है कि पाप अच्छा है। वह अभी भी हमें बताता है कि हम परमेश्वर के समान हो सकते हैं। उसकी रणनीति नहीं बदली है, केवल उसके तरीके बदल गए हैं। और अगला सवाल यह है कि परगमुम में वह विशाल वेदी क्या थी? वह संरचना जो सिंहासन जैसी दिखती थी। यह कहानी और भी गहरी होने वाली है। चैप्टर 4, महान वेदी। पत्थर में उकेरा गया सिंहासन परगमुम की पहाड़ी पर एक विशाल संरचना खड़ी थी। यह इतनी भव्य थी कि दूर से दिखाई देती थी। तीर्थयात्री और व्यापारी जब शहर की ओर आते थे, आन तो सबसे पहले यही नजर आती थी। यह महान वेदी थी। इसे ज्यूस और एथेना की वेदी भी कहा जाता था, लेकिन इसका आकार और स्थान इसे सिंहासन जैसा बनाता था। वेदी का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुरू हुआ था। एटालिड राजाओं ने इसे बनवाया था। यह उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। यह एक विजय स्मारक था। गॉल्स के खिलाफ युद्ध में जीत के बाद इसे बनाया गया था। वेदी एक विशाल मंच पर बनी थी। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट थी। इसकी चौड़ाई 100 फीट से अधिक थी। सामने एक विस्तृत सीढ़ी थी। चारों ओर स्तंभ थे और दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी। ये नक्काशी युद्ध के दृश्यों को दर्शाती थी। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध। ज्यूस और अन्य ओलंपियन देवता दानवों से लड़ रहे थे। यह गिगांटोमाकिया की कहानी थी। यूनानी पौराणिक कथाओं में यह एक महान युद्ध था। देवताओं ने विजय प्राप्त की और ब्रह्मांड पर शासन किया। यह कहानी वास्तव में एक आध्यात्मिक सत्य का विरूपण थी। स्वर्ग में एक वास्तविक युद्ध हुआ था, लेकिन यह ज्यूस और दानवों के बीच नहीं था। यह परमेश्वर और विद्रोही स्वर्गदूतों के बीच था। शैतान और उसके दूतों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। वे स्वर्ग से निकाल दिए गए थे और अब वे पृथ्वी पर मनुष्यों को धोखा दे रहे थे। परगमुम की वेदी इस झूठी कहानी को महिमामंडित करती थी। यह झूठे देवताओं की शक्ति का प्रदर्शन थी और यह शैतान के सिंहासन का प्रतीक बन गई। वेदी के शीर्ष पर बलि चढ़ाई जाती थी। जानवरों को मारा जाता था। उनका रक्त बहाया जाता था। धुआं आकाश की ओर उठता था। यह सब झूठे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, लेकिन वास्तव में यह दुष्ट आत्माओं की पूजा थी। पौलुस ने अपने पत्रों में लिखा है कि जो लोग मूर्तियों को बलि चढ़ाते हैं, वे वास्तव में दुष्ट आत्माओं को बलि चढ़ाते हैं। मूर्तियां कुछ नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं। परगमुम की वेदी एक आध्यात्मिक युद्ध का मैदान थी। यहां झूठे धर्म और सच्चे विश्वास का टकराव था। ईसाई इस वेदी के पास से गुजरते थे। वे इसे हर दिन देखते थे। यह उनके लिए एक निरंतर चुनौती थी। क्या वे इन झूठे देवताओं के सामने झुकेंगे या वे केवल यीशु की पूजा करेंगे? समाज उन पर दबाव डालता था। यदि तुम भाग नहीं लेते तो तुम देशद्रोही हो। यदि तुम बलि नहीं चढ़ाते,
ओ तो तुम समाज से बाहर हो। लेकिन ईसाई दृढ़ रहे। उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने जान लिया था कि केवल यीशु ही सच्चा प्रभु है, केवल उसी के लायक पूजा है। वेदी की भव्यता उन्हें डरा नहीं सकी। वेदी का आकार भी प्रतीकात्मक था। यह ऊंची पहाड़ी पर थी। यह दूर से दिखाई देती थी। यह एक सिंहासन की तरह थी, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है और अपने राज्य पर शासन करता है। यह वेदी भी परगमुम पर शासन करती प्रतीत होती थी। यह शहर के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थी। कई विद्वानों का मानना है कि यीशु ने इसी वेदी को शैतान का सिंहासन कहा था। यह सबसे प्रमुख संरचना थी। यह सबसे अधिक मूर्ति पूजा से जुड़ी थी और यह सबसे अधिक भव्य और प्रभावशाली थी। लेकिन इस सिंहासन का भविष्य क्या था? रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। ईसाई धर्म फैलता गया। मूर्ति पूजा कमजोर पड़ती गई। परगमुम का शहर भी धीरे धीरे गिरावट में आ गया। वेदी उपेक्षित हो गई। सदियों तक यह खंडहर के रूप में पड़ी रही। घास और झाड़ियां इसे ढक गईं। लोग इसके पत्थरों को अन्य निर्माण के लिए ले गए, लेकिन इसकी नींव बची रही। और 19वीं शताब्दी में कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जर्मन पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। उन्होंने खुदाई शुरू की और उन्होंने इस महान वेदी के अवशेषों को पाया। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। यह प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक थी। जर्मनी ने इसे अपने देश में ले जाने का निर्णय लिया। वेदी के हजारों पत्थरों को सावधानी से हटाया गया। उन्हें जहाजों में लादा गया और उन्हें बर्लिन भेजा गया। वहां एक विशेष संग्रहालय बनाया गया, परगमोन संग्रहालय। इस संग्रहालय में वेदी को फिर से बनाया गया। पत्थरों को सावधानी से जोड़ा गया, नक्काशी को संरक्षित किया गया और आज भी यह वेदी बर्लिन में खड़ी है। हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। वे इसकी कलात्मकता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। यह केवल एक प्राचीन कला का नमूना नहीं है, यह शैतान के सिंहासन का प्रतिनिधित्व है। और इसकी कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वेदी की यात्रा बर्लिन तक ही सीमित नहीं थी। इसका प्रभाव 20वीं सदी में भयानक तरीके से प्रकट हुआ। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक विश्वास योग्य गवाह ने इसी शहर में अपनी जान दी। चैप्टर 5, अंतिपास, विश्वास योग्य गवाह की कहानी। यीशु ने परगमुम की कलीसिया को लिखे अपने संदेश में एक व्यक्ति का नाम लिया, अंतिपास। यह नाम बाइबल में केवल एक बार आता है, प्रकाशित वाक्य 2:13 में। लेकिन यह एक बार का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु कहते हैं कि अंतिपास मेरा विश्वास योग्य गवाह था। वह तुम्हारे बीच मार डाला गया, वहां जहां शैतान रहता है। अंतिपास कौन था? बाइबल हमें अधिक विवरण नहीं देती, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया की परंपराएं कुछ जानकारी देती हैं। अंतिपास परगमुम का एक ईसाई नेता था। वह शायद एक बिशप था। वह विश्वास में मजबूत था। वह सुसमाचार का प्रचार करता था और वह मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा था। यह उसे खतरे में डाल दिया। परगमुम में मूर्ति पूजा बहुत शक्तिशाली थी। पुजारी और अधिकारी इसकी रक्षा करते थे। जो कोई इसका विरोध करता था उसे दंडित किया जाता था। अंतिपास ने समझौता नहीं किया। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि केवल यीशु ही प्रभु है, कैसर भगवान नहीं है, एस्क्लेपियस मोक्षदाता नहीं है, ज्यूस शक्तिशाली नहीं है, केवल यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यह संदेश क्रांतिकारी था। यह धमकी भरा था। यह धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देता था। अधिकारियों ने अंतिपास को गिरफ्तार किया। उस पर मुकदमा चलाया गया। उससे कहा गया कि वह अपने विश्वास को त्याग दे। बस एक बार कैसर को भगवान कह दो, बस एक बार मूर्ति के सामने धूप जला दो और तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन अंतिपास ने इनकार कर दिया। वह अपने प्रभु यीशु को नकार नहीं सकता था। वह जानता था कि इसका मतलब मौत है, लेकिन उसने अनंत जीवन को अस्थायी जीवन से अधिक महत्व दिया। परंपरा के अनुसार अंतिपास को बहुत क्रूर तरीके से मार डाला गया। उसे एक पीतल के बैल की मूर्ति में डाला गया। यह मूर्ति खोखली थी। इसके नीचे आग जलाई गई। धातु गर्म हो गई और अंतिपास धीरे धीरे जल गया। यह एक भयानक मौत थी। लेकिन कहा जाता है कि
कि अंतिपास ने अंत तक यीशु का नाम लिया। उसने प्रार्थना की, उसने स्तुति की और उसने विश्वास नहीं छोड़ा। यीशु ने उसे विश्वास योग्य गवाह कहा। यूनानी शब्द मार्टिस है, इसका अर्थ है गवाह, लेकिन समय के साथ यह शब्द शहीद के अर्थ में भी उपयोग होने लगा, क्योंकि कई ईसाई गवाह अपने विश्वास के लिए मारे गए। अंतिपास पहले शहीदों में से एक था। उसकी कहानी परगमुम की कलीसिया को प्रेरित करती थी। यदि अंतिपास विश्वास योग्य रह सकता है तो हम भी रह सकते हैं। यदि वह मौत का सामना कर सकता है, आज तो हम भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यीशु ने अंतिपास के बलिदान को पहचाना। वह जानता था कि क्या हुआ था। वह भूला नहीं था और वह परगमुम की कलीसिया को याद दिला रहा था, तुम्हारा भाई विश्वास योग्य था, तुम भी वैसे ही बने रहो। अंतिपास की कहानी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, विश्वास में समझौता नहीं करना चाहिए। दबाव चाहे कितना भी हो, हमें सच्चाई पर खड़े रहना चाहिए। दूसरा, मृत्यु अंत नहीं है। अंतिपास के लिए मृत्यु एक द्वार थी। वह इस जीवन से अनंत जीवन में गया। वह अब यीशु के साथ है। तीसरा, हमारी गवाही महत्वपूर्ण है। लोग हमें देख रहे हैं। हमारा जीवन एक संदेश है। क्या हम विश्वास योग्य गवाह हैं? आज हम में से अधिकांश को शारीरिक शहादत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें अन्य प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, आर्थिक दबाव, करियर से संबंधित दबाव। हमसे कहा जाता है कि अपने विश्वास को निजी रखो, धर्म को व्यवसाय में मत लाओ, सभी धर्म समान हैं, सच्चाई सापेक्ष है। ये आधुनिक समय की चुनौतियां हैं और हमें इनका जवाब देना है। क्या हम अंतिपास की तरह विश्वास योग्य रहेंगे या हम समझौता करेंगे? अंतिपास के पास बहुत कुछ खोने के लिए था, उसका जीवन, उसका परिवार, उसका भविष्य, लेकिन उसने यीशु को सबसे अधिक महत्व दिया। उसने अनंत खजाने को देखा और उसने अस्थायी सुख को त्याग दिया। यह वीरता नहीं थी, यह बुद्धिमानी थी। यीशु ने कहा था कि जो अपने जीवन को बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने जीवन को खो देता है वह उसे पाएगा। अंतिपास ने इस सच्चाई को जिया। उसने अपना जीवन खो दिया, लेकिन उसने अनंत जीवन पा लिया। और आज 2000 साल बाद हम उसे याद करते हैं। हम उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। हम उसके विश्वास से प्रेरित होते हैं। अंतिपास का नाम स्वर्ग में लिखा है। यीशु ने उसे विश्वास योग्य कहा। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परगमुम में रोमन साम्राज्य की शक्ति कैसे काम करती थी और कैसे यह आत्मिक युद्ध का हिस्सा थी, क्योंकि शैतान का सिंहासन केवल धार्मिक नहीं था, यह राजनीतिक भी था। चैप्टर 6, रोमन साम्राज्य और आत्मिक युद्ध। रोमन साम्राज्य मानव इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसका विस्तार यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में था। इसकी सेनाएं अपराजेय थीं। इसकी कानून व्यवस्था प्रभावशाली थी। इसकी संस्कृति और सभ्यता उन्नत थी। लेकिन बाइबल की दृष्टि से रोमन साम्राज्य केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं था, यह आध्यात्मिक अंधकार का एक साधन था। परगमुम में यह विशेष रूप से स्पष्ट था। यह शहर एशिया प्रांत की राजधानी था। यहां रोमन राज्यपाल रहता था। यहां से प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे और यहां शाही पूजा का केंद्र था। शाही पूजा का अर्थ है सम्राट की पूजा करना। रोमन सम्राट को देवता माना जाता था। नागरिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उसकी पूजा करें। यह केवल धार्मिक मामला नहीं था, यह राजनीतिक वफादारी का प्रश्न था। यदि आप सम्राट की पूजा करते हैं तो आप साम्राज्य के प्रति वफादार हैं। यदि आप इनकार करते हैं तो आप विद्रोही हैं। परगमुम पहला शहर था जिसने सम्राट के लिए मंदिर बनाया। ईसा पूर्व 29 में ऑगस्टस सीजर के लिए एक मंदिर बनाया गया। यह एक महान सम्मान था और इससे परगमुम की स्थिति और भी मजबूत हो गई। शाही पूजा की प्रक्रिया सरल थी। आप मंदिर में जाते हैं, सम्राट की मूर्ति के सामने थोड़ा धूप जलाते हैं और कहते हैं कैसर भगवान है। फिर आपको एक प्रमाण पत्र मिलता था। यह प्रमाण पत्र साबित करता था कि आप वफादार नागरिक हैं। इस प्रमाण पत्र के बिना जीवन कठिन हो जाता था। आप बाजार में व्यापार नहीं कर सकते थे, आपको नौकरी नहीं मिल सकती थी
और आप पर संदेह किया जाता था। ईसाइयों के लिए यह एक असंभव स्थिति थी। वे केवल एक परमेश्वर में विश्वास करते थे। वे केवल यीशु को प्रभु मानते थे। वे कैसर को भगवान नहीं कह सकते थे। यह उनके विश्वास के खिलाफ था, इसलिए वे मना कर देते थे और इसके परिणाम गंभीर थे। कुछ ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को यातना दी गई, कुछ को मार डाला गया। अंतिपास उनमें से एक था, लेकिन अधिकांश ईसाइयों को केवल भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज से बाहर रखा गया, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें लगातार दबाव में रखा गया। रोमन साम्राज्य ने धर्म को राजनीतिक नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। यह बहुत चालाक रणनीति थी। यदि लोग सम्राट को भगवान मानते हैं तो वे उसकी आज्ञा मानेंगे, वे विद्रोह नहीं करेंगे, वे साम्राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक वास्तविकता थी। जब लोग झूठे देवताओं की पूजा करते हैं तो वे दुष्टात्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं। पौलुस ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है, मूर्तियां कुछ नहीं हैं, लेकिन जो लोग उन्हें बलि चढ़ाते हैं वे दुष्टात्माओं को बलि चढ़ाते हैं। रोमन साम्राज्य की पूरी व्यवस्था मूर्ति पूजा पर आधारित थी और मूर्ति पूजा के पीछे दुष्ट आत्माएं थीं। इसलिए साम्राज्य आध्यात्मिक अंधकार का एक साधन बन गया। शैतान इस व्यवस्था के माध्यम से काम कर रहा था। वह लोगों को सच्चे परमेश्वर से दूर रख रहा था। वह उन्हें झूठे देवताओं की ओर मोड़ रहा था और वह उन लोगों को सताता था जो सच्चाई पर खड़े थे। यह आत्मिक युद्ध था। यह केवल मनुष्यों के बीच संघर्ष नहीं था, यह परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच संघर्ष था। पौलुस ने इफिसियों को लिखा था कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, यह प्रधानताओं और अधिकारों से है, यह संसार के अंधकार के हाकिमों से है, यह उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। रोमन साम्राज्य उन प्रधानताओं और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता था। यह अंधकार के हाकिम का साधन था और परगमुम में यह विशेष रूप से शक्तिशाली था। लेकिन ईसाइयों ने वो हार नहीं मानी। उन्होंने प्रतिरोध किया, शारीरिक हथियारों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक हथियारों से। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया, उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और उन्होंने यीशु के नाम को ऊंचा रखा। धीरे धीरे ईसाई धर्म फैलता गया और अंततः रोमन साम्राज्य भी ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। यह एक आश्चर्यजनक परिवर्तन था। वह साम्राज्य जो ईसाइयों को सताता था अब ईसाई धर्म को अपना रहा था। यह परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण है। अंधकार प्रकाश को नहीं रोक सकता, बुराई अच्छाई को नहीं हरा सकती और शैतान का सिंहासन स्थायी नहीं है। आज हम भी एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमारे चारों ओर की संस्कृति झूठे देवताओं की पूजा करती है। मीडिया, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति, सभी क्षेत्रों में मूर्तियां हैं और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उनके सामने झुकें। लेकिन हमें प्रतिरोध करना चाहिए, हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम विजय यीशु की है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परगमुम की महान वेदी की एक अद्भुत यात्रा कैसे हुई। वह सिंहासन जो पहाड़ी पर खड़ा था अब एक आधुनिक शहर में है और उसकी कहानी हमें कुछ चौंकाने वाली बातें बताती है। चैप्टर 7, वेदी की यात्रा। परगमुम से बर्लिन तक 19वीं सदी में यूरोप में पुरातत्व का क्रेज था। विद्वान और खोजकर्ता प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खोज रहे थे। मिस्र में पिरामिड खोले जा रहे थे, ग्रीस में मंदिर खोदे जा रहे थे और तुर्की में भी कई महत्वपूर्ण खोजें हो रही थीं। एक जर्मन इंजीनियर कार्ल ह्यूमान एक रेलवे परियोजना पर काम कर रहा था। वह तुर्की में था। उसे पुरातत्व में भी रुचि थी। उसने परगमुम के बारे में सुना था। यह प्राचीन शहर अब खंडहर था, लेकिन वहां अभी भी प्रभावशाली अवशेष थे। ह्यूमान ने उस स्थल का दौरा किया। उसने पहाड़ी पर एक विशाल संरचना के अवशेष देखे। पत्थर, घास और मिट्टी में दबे थे, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वह अद्भुत था। नक्काशी बहुत उत्कृष्ट थी। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध के दृश्य थे। आकृतियां इतनी जीवंत थीं
कि वे वास्तविक लगती थीं। हुमान समझ गया कि यह कुछ असाधारण है। उसने खुदाई शुरू की और धीरे धीरे महान वेदी प्रकट हुई। यह विशाल था। इसकी चौड़ाई 100 फीट से अधिक थी, इसकी ऊंचाई 40 फीट थी और इसकी नक्काशी अद्वितीय थी। ह्यूमान ने बर्लिन में जर्मन सरकार को इसके बारे में बताया। सरकार बहुत रुचि दिखाई। उस समय यूरोपीय देश प्राचीन कलाकृतियों को एकत्र करने में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ब्रिटिश संग्रहालय में मिस्र और ग्रीस की कलाकृतियां थीं। लॉवर में भी महत्वपूर्ण संग्रह था। जर्मनी भी कुछ प्रभावशाली चाहता था। परगमुम की वेदी वह अवसर थी। जर्मन सरकार ने ऑटोमन साम्राज्य से अनुमति मांगी। उस समय तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अनुमति मिल गई और खुदाई और हटाने का काम शुरू हुआ। यह एक विशाल परियोजना थी। हजारों पत्थर सावधानी से हटाए गए। प्रत्येक पत्थर ऊक को चिह्नित किया गया, उसकी स्थिति को नोट किया गया ताकि बाद में इसे फिर से बनाया जा सके। पत्थरों को जहाजों में लादा गया और वे समुद्र के रास्ते बर्लिन भेजे गए। यह यात्रा लंबी और खतरनाक थी, लेकिन अधिकांश पत्थर सुरक्षित पहुंच गए। बर्लिन में एक विशेष संग्रहालय की योजना बनाई गई, परगमोन संग्रहालय। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण वेदी होगी। एक विशाल कमरे में वेदी को फिर से बनाया गया। पत्थरों को सावधानी से जोड़ा गया, जैसे एक विशाल पहेली को हल करना। इसमें वर्षों लग गए, लेकिन अंततः वेदी फिर से खड़ी हो गई। यह एक प्रभावशाली दृश्य था। आगंतुक इसे देखकर अचंभित रह जाते थे। नक्काशी की कलात्मकता अद्भुत थी। संरचना की भव्यता प्रभावशाली थी। परगमोन संग्रहालय जल्द ही बर्लिन का एक प्रमुख आकर्षण बन गया। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते थे, लेकिन बहुत कम लोग इसके आध्यात्मिक महत्व को जानते थे। वे इसे केवल प्राचीन कला के रूप में देखते थे। वे नहीं जानते थे कि यीशु ने इसे शैतान का सिंहासन कहा था। वे नहीं समझते थे कि यह मूर्ति पूजा और आध्यात्मिक अंधकार का प्रतीक है। वेदी की इस यात्रा में कुछ विडंबनापूर्ण है। यह परगमुम में खड़ी थी जब शहर शक्तिशाली था। यह वहां रही जब ईसाई धर्म फैला और मूर्ति पूजा कमजोर हुई। यह खंडहर बन गई जब शहर गिर गया और फिर इसे फिर से खड़ा किया गया, लेकिन एक अलग देश में। क्या यह केवल एक पुरातात्विक परियोजना थी या इसमें कुछ और भी था? कुछ ईसाई विद्वानों का मानना है कि यह कोई संयोग नहीं था। वेदी का बर्लिन में आना एक आध्यात्मिक महत्व रखता है। 20वीं सदी में बर्लिन में भयानक घटनाएं हुईं। नाजी शासन का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर ने सत्ता संभाली और एक अंधकारमय युग शुरू हुआ। क्या वेदी का वहां होना किसी तरह से संबंधित था? यह एक विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन कुछ संबंध निश्चित रूप से हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि नाजी जर्मनी ने कैसे प्राचीन प्रतीकों और संरचनाओं का दुरुपयोग किया और परगमुम की वेदी इस कहानी में कैसे फिट बैठती है। यह कहानी चौंकाने वाली है। यह हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। बुराई की शक्तियां नए रूपों में प्रकट होती रहती हैं, लेकिन अंततः यीशु की विजय निश्चित है। चलिए देखते हैं कि 20वीं सदी में यह कैसे सामने आया। चैप्टर 8, नाजी जर्मनी और प्राचीन प्रतीकों का दुरुपयोग। 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी एक संकट में था। प्रथम विश्व युद्ध में हार, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता, लोग निराश और क्रोधित थे। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। वह एक करिश्माई वक्ता था। उसने जर्मन लोगों को पुनः महान बनाने का वादा किया। उसने राष्ट्रवाद और शक्ति का संदेश दिया और लोगों ने उसका अनुसरण किया। नाजी पार्टी सत्ता में आई और जल्द ही जर्मनी एक तानाशाही बन गया। हिटलर ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रतीकों और समारोहों का उपयोग किया। स्वास्तिक चिन्ह को पार्टी का प्रतीक बनाया गया। यह एक प्राचीन प्रतीक था जिसे विकृत किया गया। विशाल रैलियां आयोजित की गईं, सैनिक परेड, मशालों के जुलूस, सब कुछ शक्ति और भव्यता प्रदर्शित करने के लिए था। न्यूरेमबर्ग शहर में हर साल एक विशाल रैली होती थी। यह नाजी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। हजारों सैनिक और पार्टी सदस्य भाग लेते थे। हिटलर भाषण देता था और भीड़ उत्साह से चिल्लाती थी। इस रैली के लिए एक विशेष स्थल बनाया गया था, जेप्पेलिनफेल्ड।
यह एक विशाल खुला मैदान था। चारों ओर बैठने की व्यवस्था थी और एक ओर एक विशाल मंच था। यह मंच कुछ परिचित दिखता था। इसका डिजाइन परगमुम की महान वेदी से प्रेरित था। वही चौड़ी सीढ़ियां, वही स्तंभ, वही भव्यता। आर्किटेक्ट अल्बर्ट स्पीयर ने इस मंच को डिजाइन किया था। वह प्राचीन वास्तुकला से अनप्रभावित था और उसने परगमुम की वेदी को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया। यह मंच हिटलर के लिए एक सिंहासन की तरह था। वह वहां खड़े होकर भाषण देता था। हजारों लोग उसे सुनते थे। मशालें जलती थीं, झंडे लहराते थे और शक्ति और अधिकार का एक भय पैदा करने वाला माहौल होता था। क्या यह संयोग था कि यह डिजाइन शैतान के सिंहासन से मिलता था? कुछ ईसाई विद्वान सोचते हैं कि नहीं। वे मानते हैं कि यह एक आध्यात्मिक संबंध था। नाजी विचारधारा बुराई से भरी थी। नस्लवाद, हिंसा, हत्या। लाखों यहूदियों को मार डाला गया, विकलांगों को मार डाला गया, विरोधियों को कुचल दिया गया। यह एक अंधकारमय युग था और कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे आध्यात्मिक शक्तियां थीं, शैतान का प्रभाव। हिटलर खुद को लगभग एक मसीहा की तरह प्रस्तुत करता था। लोग उसे जय हिटलर कहते थे। यह एक प्रकार की पूजा थी। वह व्यक्ति पूजा सम्राट पूजा से मिलती जुलती थी। रोमन सम्राटों को भी इसी तरह पूजा जाता था और हिटलर की रैलियां प्राचीन मूर्ति पूजक समारोहों जैसी थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन पर भारी बमबारी हुई। शहर लगभग नष्ट हो गया। परगमोन संग्रहालय भी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन वेदी काफी हद तक बच गई। युद्ध के बाद बर्लिन 2 भागों में बंट गया। पूर्वी बर्लिन सोवियत नियंत्रण में था। पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में था। परगमोन संग्रहालय पूर्वी बर्लिन में था। शीत युद्ध के दौरान यह एक विभाजित शहर में था, लेकिन संग्रहालय खुला रहा और वेदी ओल भी वहां खड़ी थी। जर्मन पुनर्मिलन के बाद संग्रहालय का नवीनीकरण किया गया। आज भी हजारों पर्यटक हर साल वेदी को देखने आते हैं। वे इसकी कलात्मकता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कितने लोग इसके इतिहास को जानते हैं? कितने लोग समझते हैं कि यह शैतान का सिंहासन था? कितने लोग देखते हैं कि यह केवल एक प्राचीन वास्तुकला का नमूना नहीं है? यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई वास्तविक है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और भव्यता के पीछे अंधकार हो सकता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम आध्यात्मिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज न करें। बाइबल कहती है कि हम बाहरी चीजों को नहीं देखते, हम उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो दिखाई देता है वह अस्थायी है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वह अनंत है। परगमुम की वेदी दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे की आध्यात्मिक वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है। यह शैतान के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और यह हमें याद दिलाती है कि हम एक युद्ध में हैं, एक आध्यात्मिक युद्ध। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। शैतान का सिंहासन केवल इतिहास नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। चैप्टर 9। आधुनिक युग में शैतान का सिंहासन। परगमुम की कहानी पहली सदी की है। वेदी का बर्लिन की यात्रा 19वीं सदी की है। नाजी शासन 20वीं सदी का है। लेकिन इन सभी घटनाओं का एक सबक है जो आज भी प्रासंगिक है। शैतान का सिंहासन केवल एक स्थान नहीं है, यह एक सिद्धांत है। यह उन स्थानों और संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जहां बुराई केंद्रित और संगठित है, जहां झूठे देवताओं की पूजा होती है, जहां सच्चाई का विरोध किया जाता है, जहां विश्वासियों पर दबाव डाला जाता है। आज के संसार में ऐसे कई स्थान हैं। हर संस्कृति में झूठे देवता हैं, हर समाज में मूर्तियां हैं। कुछ स्पष्ट हैं, लेकिन अधिकांश सूक्ष्म हैं। धन एक आधुनिक देवता है। लोग इसके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। वे इसके लिए अपनी नैतिकता से समझौता करते हैं। वे इसके लिए अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। पौलुस ने कहा था कि लालच मूर्ति पूजा है। जब हम धन को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हम इसकी पूजा कर रहे हैं। शक्ति एक और देवता है। राजनीति, व्यापार, यहां तक कि धार्मिक संगठनों में भी लोग शक्ति की खोज करते हैं।
वे दूसरों पर हावी होना चाहते हैं, वे नियंत्रण चाहते हैं। यह अहंकार और गर्व की पूजा है। सुख और आराम भी देवता बन सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं। हम अपने आराम को प्राथमिकता देते हैं। हम कठिनाई से बचते हैं। यह स्वार्थ की पूजा है। प्रसिद्धि और मान्यता भी आधुनिक मूर्तियां हैं। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। लोग लाइक और फॉलोअर्स के लिए तरसते हैं। वे दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाते हैं। यह अहम की पूजा है। ये सभी मूर्तियां हमारे जीवन में शैतान के सिंहासन बन सकती हैं। वे हमारे हृदय पर शासन करती हैं। वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और वे हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर से परे, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर भी शैतान के सिंहासन हैं। कुछ सरकारें अपने नागरिकों पर अत्याचार करती हैं। वे धार्मिक स्वतंत्रता को दबाती हैं। वे ईसाइयों को सताती हैं। कुछ संस्कृतियां बाइबल के मूल्यों के खिलाफ हैं। वे अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। वे परमेश्वर की सच्चाई का मजाक उड़ाती हैं। मीडिया और मनोरंजन उद्योग अक्सर पाप को सामान्य बनाते हैं। वे हिंसा, यौन अनैतिकता और स्वार्थ को महिमा मंडित करते हैं। शिक्षा प्रणालियां कभी कभी परमेश्वर को बाहर रखती हैं। वे सिखाती हैं कि मनुष्य संयोग का परिणाम है, कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है, कि नैतिकता सापेक्ष है। ये सभी प्रभाव मिलकर एक संस्कृति बनाते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, और इस संस्कृति में विश्वासी होना कठिन है। परगमुम के ईसाइयों की तरह हम भी दबाव में हैं। हमसे कहा जाता है कि अपने विश्वास को निजी रखो, कि सहिष्णु बनो और सब कुछ स्वीकार करो, कि आधुनिक विचारों के साथ तालमेल बिठाओ। लेकिन यदि हम समझौता करते हैं तो हम अपने विश्वास को खो देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, हमें जागरूक रहना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी मूर्तियां हैं। हमें ईमानदारी से अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। क्या धन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्या शक्ति मेरी प्रेरणा है? क्या सुख मेरा लक्ष्य है? दूसरा, हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब हम मूर्तियों को पहचानते हैं तो हमें उनसे दूर होना चाहिए। हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और हमें अपने जीवन में उसे पहला स्थान देना चाहिए। तीसरा, हमें विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना, प्रार्थना में समय बिताना, अन्य विश्वासियों के साथ संगति करना। चौथा, हमें साहस की आवश्यकता है। हमें सच्चाई के लिए खड़े होना चाहिए, भले ही यह लोकप्रिय न हो, भले ही इसका परिणाम भुगतना पड़े। यीशु ने कहा था कि यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो उसे अपने आप को इनकार करना चाहिए, अपना क्रूस उठाना चाहिए और मेरा अनुसरण करना चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। पांचवां, हमें आशा बनाए रखनी चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, यीशु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है और अन्य विश्वासी हमारा साथ देते हैं। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम विजय निश्चित है। शैतान का सिंहासन अस्थायी है, यीशु का राज्य अनंत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि अंततः बुराई को हराया जाएगा, शैतान को न्याय का सामना करना पड़ेगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। यह हमारी आशा है, यह हमारी शक्ति का स्रोत है और यह हमारी प्रेरणा है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। अगले अध्याय में हम व्यावहारिक सबक देखेंगे। परगमुम की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इन सच्चाइयों को लागू कर सकते हैं। यह अंतिम खंड आपके जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 10, विश्वास और प्रतिरोध का सबक। परगमुम की कलीसिया की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये सबक केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं हैं, ये व्यावहारिक मार्गदर्शन हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला सबक यह है कि परिस्थितियां हमारी आज्ञाकारिता को निर्धारित नहीं करती हैं। परगमुम के विश्वासी सबसे कठिन परिस्थितियों में थे। शैतान का सिंहासन उनके शहर में था, मूर्ति पूजा हर जगह थी, सताव वास्तविक था, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहने का चुनाव किया। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं,
हम कहते हैं कि मेरा काम का माहौल मुश्किल है, मेरा परिवार समझ नहीं रहा है, मेरे दोस्त मुझ पर दबाव डालते हैं। लेकिन परगमुम के विश्वासी हमें दिखाते हैं कि परिस्थितियां कोई बहाना नहीं है। हम चुनाव कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं और हम परमेश्वर के प्रति वफादार रह सकते हैं। दूसरा सबक यह है कि छोटी छोटी समझौताएं खतरनाक हैं। यीशु ने परगमुम की कलीसिया को चेतावनी दी। कुछ लोग बिलाम और निकुलियों की शिक्षा का पालन कर रहे थे। ये शिक्षाएं समझौते को बढ़ावा देती थीं। थोड़ा सा मूर्ति पूजा में भाग लेना ठीक है, थोड़ा सा अनैतिक व्यवहार कोई समस्या नहीं है। लेकिन यीशु ने इसे गंभीरता से लिया। उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि छोटे समझौते बड़े समझौतों की ओर ले जाते हैं। एक छोटा सा झूठ अधिक झूठों को जन्म देता है। एक छोटी सी बेईमानी बड़ी बेईमानी की ओर ले जाती है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में छोटे समझौतों को पहचानना चाहिए और हमें उन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। तीसरा सबक यह है कि समुदाय महत्वपूर्ण है। परगमुम के विश्वासी अकेले नहीं थे। वे एक कलीसिया का हिस्सा थे। वे एक दूसरे का समर्थन करते थे। वे एक साथ प्रार्थना करते थे। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। आज भी हमें ईसाई समुदाय की आवश्यकता है। हम अकेले विश्वास की यात्रा नहीं कर सकते। हमें अन्य विश्वासियों की संगति चाहिए। हमें एक कलीसिया का हिस्सा होना चाहिए। हमें छोटे समूहों में भाग लेना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं। चौथा सबक यह है कि शहादत सबसे बड़ी गवाही है। अंतिपास ने अपने जीवन से यीशु के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, लेकिन उसने अपनी मौत से भी गवाही दी। उसने दिखाया कि यीशु जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। आज हम में से अधिकांश को शारीरिक शहादत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें एक प्रकार की मौत की आवश्यकता है। अपने अहम की मौत, अपनी स्वार्थी इच्छाओं की मौत, अपनी पुरानी पहचान की मौत। पौलुस ने कहा था कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यह आध्यात्मिक शहादत है। यह हमारी सबसे बड़ी गवाही है। पांचवां सबक यह है कि इनाम निश्चित है। यीशु ने परगमुम की कलीसिया से एक वादा किया, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। मैं उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा, उस पर एक नया नाम लिखा होगा। यह प्रतीकात्मक भाषा है। गुप्त मन्ना आध्यात्मिक पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद पत्थर स्वीकृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। नया नाम एक नई पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। ये वादे हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास योग्यता का फल है। परमेश्वर हमारे संघर्षों को देखता है, वह हमारे बलिदानों को जानता है और वह हमें पुरस्कृत करेगा। यह पुरस्कार इस जीवन में आंशिक रूप से आता है। आध्यात्मिक शांति, आनंद, उद्देश्य की भावना, लेकिन पूर्ण पुरस्कार अनंत जीवन में होगा, जब हम यीशु को आमने सामने देखेंगे, जब हम उसकी स्तुति करेंगे और जब हम उसके राज्य में रहेंगे। छठा सबक यह है कि आत्मिक युद्ध वास्तविक है। परगमुम की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक युद्ध में हैं। यह केवल मनुष्यों के बीच संघर्ष नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्तियों के बीच संघर्ष है। पौलुस ने इफिसियों को इस युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। परमेश्वर का पूरा हथियार पहनो, सच्चाई का कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और हर समय प्रार्थना। ये आध्यात्मिक हथियार हैं और हमें इनका उपयोग करना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें आज्ञाकारिता में चलना चाहिए और हमें विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। सातवां सबक यह है कि यीशु अंतिम विजेता है। परगमुम में शैतान का सिंहासन था, लेकिन यीशु सर्वोच्च था। वह परगमुम की कलीसिया को देख रहा था, वह उनके संघर्ष को जानता था और वह उनके साथ था। आज भी यही सच है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे हम कितना भी अंधकार देखें, यीशु सर्वोच्च है, वह विजयी है और अंततः उसका राज्य स्थापित होगा। यह हमारी अंतिम आशा है और यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
परगमुम की कहानी बीत नहीं गई है। यह आज भी हमसे बात करती है। यह हमें चुनौती देती है। यह हमें प्रोत्साहित करती है और यह हमें यीशु की ओर इशारा करती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि अनंत जीवन का मार्ग क्या है और कैसे हम अंतिम विजय में भागीदार बन सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यान से सुने। चैप्टर 11, अनंत जीवन का मार्ग और अंतिम विजय। परगमुम की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाती है। जीवन एक चुनाव है। हम हर दिन निर्णय लेते हैं और ये निर्णय हमारी अनंतता को प्रभावित करते हैं। परगमुम के विश्वासियों ने यीशु को चुना। उन्होंने उसे अपना प्रभु माना और उन्होंने उसके प्रति वफादार रहने का निर्णय लिया। यह चुनाव आसान नहीं था, इसकी कीमत थी, लेकिन यह सही चुनाव था, क्योंकि केवल यीशु ही अनंत जीवन का मार्ग है। यीशु ने स्वयं कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे द्वारा। यह एक बड़ा दावा है। यह विशेषता का दावा है और कई लोग इसे आपत्तिजनक पाते हैं। वे कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, कि कई मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाते हैं, लेकिन यीशु स्पष्ट है। केवल एक मार्ग है और वह मार्ग वह स्वयं है। क्यों? क्योंकि मानवता की समस्या पाप है। हम सभी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। हम सभी उसके मानक से कम हैं और पाप का परिणाम मृत्यु है। आध्यात्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव और अंततः अनंत न्याय। यह गंभीर सत्य है, लेकिन परमेश्वर ने एक समाधान प्रदान किया है। यीशु मसीह। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह मनुष्य बन गया। वह एक पाप रहित जीवन जिया और फिर उसने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को उठाया। उसने हमारा दंड भोगा। उसने परमेश्वर के क्रोध को सह लिया ताकि हम क्षमा पा सकें। यह प्रतिस्थापन है। यीशु ने हमारी जगह ली। उसने वह दंड भोगा जो हमें मिलना चाहिए था और अब उसके कारण हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यीशु मरा, उसे कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो गया। पुनरुत्थान यीशु के दावों का प्रमाण है। यह दिखाता है कि उसकी मृत्यु काम कर गई, कि पाप और मृत्यु को हराया गया है और कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ। उसने उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा और फिर वह स्वर्ग में चढ़ गया। लेकिन उसने एक वादा किया, मैं फिर से आऊंगा। यह वादा हमारी आशा है। यीशु फिर से आएगा। वह इस संसार का न्याय करेगा। वह अपने राज्य को स्थापित करेगा और जो उस पर विश्वास करते हैं वे उसके साथ अनंत जीवन में रहेंगे। लेकिन जो उसे अस्वीकार करते हैं वे अनंत न्याय का सामना करेंगे। यह कठोर सत्य है, लेकिन यह बाइबल की शिक्षा है। अनंतता एक वास्तविकता है और हमारे चुनाव मायने रखते हैं। तो हम कैसे यीशु को चुन सकते हैं? कैसे हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल स्पष्ट है। विश्वास करो, यीशु और उसके काम पर विश्वास करो। मान लो कि तुम पापी हो और तुम्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मान लो कि यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए मर गया और वह जी उठा। अपने हृदय में उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करो। यह सरल है, लेकिन यह गहरा है। यह केवल एक बौद्धिक सहमति नहीं है, यह एक हृदय का परिवर्तन है। यह पश्चाताप और विश्वास है। पश्चाताप का अर्थ है पाप से दूर होना, अपने पुराने जीवन को छोड़ना और एक नई दिशा में चलना। विश्वास का अर्थ है यीशु पर भरोसा करना, उस पर निर्भर रहना और उसका अनुसरण करना। जब हम यह करते हैं, आज तो हम उद्धार प्राप्त करते हैं। हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमें अनंत जीवन दिया जाता है और हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है जो हमें मार्गदर्शन और शक्ति देता है। यह एक उपहार है। हम इसे अर्जित नहीं कर सकते। हम इसके योग्य नहीं हैं। यह परमेश्वर की कृपा है। पौलुस ने लिखा है कि अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। यह उद्धार का शुभ समाचार है और यह सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे आप कौन हो, चाहे आपने क्या किया हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप उसे जानें।
परगमुम के विश्वासियों ने इस सुसमाचार को स्वीकार किया था और यह उनके जीवन को बदल दिया। उन्हें आशा मिली, उन्हें उद्देश्य मिला और उन्हें साहस मिला कठिनाइयों का सामना करने के लिए। आज भी यह सुसमाचार जीवन बदलता है। हजारों लोग हर दिन यीशु को स्वीकार करते हैं और उनके जीवन रूपांतरित हो जाते हैं। शायद आज आप भी यह निर्णय ले सकते हैं। शायद आप भी यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप एक सरल प्रार्थना कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है। मुझे क्षमा चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए मरा और वह जी उठा। मैं उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। कृपया मेरे जीवन में आओ, मुझे बदल दो और मुझे अपने राज्य में स्थान दो। यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना ईमानदारी से की है, तो आप बदल गए हैं। आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। स्वर्गदूत आनंदित हो रहे हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। यह यात्रा की शुरुआत है। अब आपको बढ़ना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, रोज प्रार्थना करें, एक कलीसिया से जुड़ें, अन्य विश्वासियों के साथ संगति करें और अपने विश्वास को दूसरों के साथ साझा करें। यह आसान नहीं होगा। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि यीशु आपके साथ है और अंतिम विजय निश्चित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस विजय का वर्णन करती है। एक दिन यीशु लौटेगा, बुराई को हराया जाएगा, शैतान को न्याय का सामना करना पड़ेगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी, जहां कोई पाप नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी और हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। यह हमारा गंतव्य है, यह हमारी आशा है और यही हमें आज विश्वास योग्य रहने के लिए प्रेरित करती है। ओम परगमुम की कहानी समाप्त हुई, लेकिन इसका संदेश जारी है। शैतान का सिंहासन वास्तविक था, लेकिन यीशु का सिंहासन और भी अधिक वास्तविक है। अंधकार शक्तिशाली है, लेकिन प्रकाश अधिक शक्तिशाली है और अंततः प्रेम जीतता है। परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ। यदि आपने इस पूरी कहानी को सुना है तो धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि यह आपको प्रेरित करे, कि यह आपको चुनौती दे और कि यह आपको यीशु के करीब लाए। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो एक स्थानीय कलीसिया से संपर्क करें, किसी विश्वासी से बात करें और बाइबल पढ़ें। यह परमेश्वर का वचन है और यह आपके जीवन को बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब